नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार श्रीवास्तव इंग्लिश द पैशन वर्ल्ड की तरफ से आपके सामने फिर से एक बार। जैसा कि आप इस पेपर पर लिखा हुआ देख सकते हो, इस टॉपिक का नाम मैंने लिखा है ईमेल। और पिछले कुछ क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ईमेल इज जस्ट लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इस दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन ऑन पेपर। ऑन द अदर हैंड, ईमेल इज रिटन थ्रू इलेक्ट्रिक। फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के पीछे क्या रीजन है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? ठीक है, तो मैं आपके सामने इस चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहूँगा। एक्चुअली आप पेपर पे किसी व्यक्ति के पास सेंड करते थे तो इसके प्रॉब्लम्स क्या होते थे? इट वॉज बींग सेंड टू द पर्सन्स वेरी लेट। ओके, सपोज इफ द इंफॉर्मेशन इज, इफ द मैसेज इज टू अर्जेंट, ओके, एंड द वेरी अर्जेंट मैसेज इज नॉट रिसीव्ड बाय द वेरीड पर्सन एट अ प्रॉपर टाइम, देयर वॉज अ वेन, यानी कि उसका कोई यूज नहीं रह पाता था। इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक मेल का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के पीछे एक तो रीज़न आप समझ चुके हो, इसके पीछे क्या रीज़न है। दूसरी बात, जब आप फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखते थे तो वो क्या होता था? अनसेफ होता था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है इट इज़ कम्प्लीटली एंटायरली सेफ। वाई? हाउ कैन यू से इट इज़ एंटायरली सेफ? यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टू। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर टू के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है rohitkumar@gmail.com। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने यह कंक्लूजन निकाला कि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इलेक्ट्रॉनिक मेल यू मस्ट नो द ईमेल आईडी ऑफ दैट वेरी पर्सन। यानी कि आपको जब तक उस व्यक्ति का ईमेल आईडी पता नहीं होगा आप जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल में जब तक पर्सन का ईमेल आईडी पता नहीं होता है तो आप भेज ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि पोस्टमैन अगर चाह करके भी क्या होता था कि फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में मान के चलो पेपर को फाड़ दे या कहीं फेंक दे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आप इमीडिएटली उस वेरी पर्सन को आप भेज सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक में लिखने के लिए क्या है? यू मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑफ द वेरिड पर्सन। उस व्यक्ति का, सर्टेन पर्सन का आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जानना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल भी लिखना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर सीसी मैंने लिखा है? सीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का मतलब होता है यू हैव टू कॉपी ऑफ योर ओन ईमेल आईडी। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? अपना ईमेल आईडी डाल दोगे सीसी में। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक में लिखते समय आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट बहुत एसेंशियल होता है। जब तक आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, यानी कि इसमें सब्जेक्ट जरूरी है, वेदर यू आर राइटिंग द ईमेल टू द फैमिलियर पर्सन और टू द एनी ऑफिशियल पर्सन, इट डजेंट मैटर, बिकॉज ईमेल आईडी जो है सो आपको ऑफिशियल पर्सन को भी भेजा जा सकता है और आप किसी फैमिलियर पर्सन को भी भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है सैल्यूटेशन यानी कि फिर से आपको रिगार्ड पे करना। ठीक है, उसके बाद बॉडी में क्या लिखना है? जो आप जिस तरह से फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखते हो उसी तरह से इसमें भी आपको बॉडी क्रिएट करना है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें आप पेपर पे पेन से लिखते थे, जबकि इसमें आपको टाइप करना पड़ता है। ठीक है, और लास्टली क्लोजिंग में सेम मतलब पैटर्न जो है ना, सो आपको ईमेल आईडी जो लिखते हो वो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि आप इसको इमीडिएट भेज सकते हो, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई कोज और कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें किसी प्रकार का डिले नहीं है। आप विदिन अ फ्यू मिनट्स अगर आपका लिंक ठीक है तो आप ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ईमेल के लिए आपको सेंडर्स का, जिसको आप भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी आना चाहिए और खुद आपका अपना ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, फॉर टुडे ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे, गुड बाय।